हाँ बच्चों, जो मैं एक कहानी लेके आया हूँ वो है एक बहुत प्यारी तितली की। ये तितली देखो, इसके पर इतने सुंदर पर है ना। और ये बहुत बहुत सबको अच्छी लगती है। किस किस बच्चे को तितली अच्छी लगती है? ये देखो, ये तितली जो है अपने रूम को कितना साफ रखती है ना। ये बताओ, कौन कौन बच्चा अपने रूम को गंदा रखता है? मेरे ख्याल से कोई भी गंदा रखना नहीं चाहता, लेकिन क्या करते हैं सब लोग, सामान इधर रखा फिर उधर रखा, है ना, तो रूम गंदा हो जाता है। लेकिन ये देखो तितली कितना अच्छे से अपने घर को सेट रखती है। तो हम लोग को भी क्या करना चाहिए, जो सामान कहीं से उठाओ वहीं रख दो, तो हमेशा घर जो है सेट रहेगा, है ना। और ये तितली और क्या करती है, ये तितली देखो बलून फुलाती है ना। और बलून फुला के ये उस बलून के अंदर भी चली जाती है। पता नहीं, देखते हैं, शायद अंदर जाएगी। हाँ ये देखो, ये तितली देखो बलून के अंदर भी चली गई, है ना। ये बलून से खेलती है, ठीक है, और इसको बलून बहुत अच्छा लगता है। और फिर उसमें हल्के से चोट करके बाहर आ जाती है। और ये और क्या करती है, ये तो यहाँ पर लॉलीपॉप भी खाती है। और ध्यान दिया, इस तितली का लॉलीपॉप भी तितली जैसा लॉलीपॉप है ना। देखो, किस बच्चे को ब्लू पसंद है, किस बच्चे को पिंक लॉलीपॉप पसंद है ना। और देखो, ये और लॉलीपॉप भी खाती है। और उसके साथ इसका सबसे बड़ा लॉलीपॉप क्या होता है, फ्लावर्स, है ना। फ्लावर्स में जाती है ये, है ना। और इसकी एक छोटी सी ट्रंक होती है, सूंड, जैसे हाथी की सूंड होती है वैसे ही। देखो, ये जो है खूब उछल कूद करती है। और हमारी तितली और काम करती है, बास्केटबॉल भी खेलती है। छोटी मोटी तितली नहीं है, ये बहुत बहुत स्मार्ट तितली है, ठीक है। और ये अपने कई दोस्त बनाती है। और भी क्या करती है देखो, ठीक है, ये देखो, ये डांस कर रही है ना। ये तितली जो है, शी इज़ ए फैशन डिज़ाइनर, ठीक है। ऐसा नहीं है तितली केवल छोटा मोटा काम करती है, ये बढ़िया तितली है। और देखो, ये जा रही है कैट वॉक पे, है ना। ये जो है, ये तितली ये फैशन डिज़ाइनर में भी काम करती है। और अच्छे से बन ठन के चलती है। और देखो, ये तितली योगा भी करती है। कौन कौन बच्चा योगा करता है या प्राणायाम करता है? ये बहुत बढ़िया चीज़ होती है। ये तितली प्राणायाम करती है और योगा भी करती है, ठीक है। अभी इस तितली की कहानी शुरू होने वाली है। और ये तितली तो अपनी फ्रेंड्स के साथ देखो ट्रेन में भी जाती है। ध्यान दिया? अच्छा बताओ, इस तितली का टिकट कौन खरीदता होगा? पता नहीं, शायद तितली को टिकट पड़ता भी नहीं होगा, है ना। कौन कौन बच्चा सोचता है तितली का टिकट पड़ता है? और देखो, अपनी फ्रेंड के साथ ये ट्रेन में सफ़र कर रही है ना। ट्रेन में जर्नी कर रही है, क्योंकि इसे बड़ा बड़ा काम करना पड़ता है भाई। अभी और पता चलेगा इस तितली के बारे में, लेकिन इसकी कहानी बहुत बहुत प्यारी है। ये देखो, ये तितली जो है, जब इसे सही समय मिलता है तो अपने बेड पे सोती है। ये उसका बेड है, ठीक है। जैसा तितली वैसे तितली का बहुत प्यारा सा बेड, इस पे आराम से जाके सो जाती है। और यहाँ पर म्यूज़िक भी कोरियोग्राफ करती है ना। और म्यूज़िक कोरियोग्राफ करने के साथ फिर ये डांस भी करती है। ये तितली का फ़ोटो कितना सुंदर है, ध्यान दिया? और ये तितली देखो, अब इसकी कहानी शुरू होने वाली है ना। और ये तितली जो है, अब इस कहानी में ये कहीं घूमने का प्लान बना रही है। और ये जो है रहती है इस जगह पर। ये इसका बहुत प्यारा सा घर है। यहाँ पर कई और तितलियों के साथ ये तितली भी रहा करती है। और इसका प्लान है अब एक बहुत बढ़िया सी पार्टी में जाने का और वहाँ पर एंजॉय करने का। सब बच्चों को पार्टी अच्छी लगती है, सब बच्चों को झूले पे बैठना अच्छा लगता है और फेरस व्हील में भी बैठना अच्छा लगता है। कुछ बच्चे फेरस व्हील में बैठने से डरते हैं, है ना। लेकिन अगर डर लगे तो पहले छोटे में बैठना चाहिए, फिर बड़े में बैठना चाहिए। इस तितली को पता चला एक बहुत बढ़िया पार्टी है, तो अब ये जो है, इस तितली ने कहा कि मैं अब उड़ के जाऊँगी और उस पार्टी में एंजॉय करूँगी। और इसने अपने मम्मी पापा से पूछा, क्या मैं जाऊँ? उन्होंने कहा यस यू शुड गो, तुम एक अच्छी तितली हो।
जाओ घूमो, ठीक है। उसके मम्मी पापा ने उसे हाँ क्यों बोला? क्योंकि वो एक रेस्पॉन्सिबल तितली थी, है ना। अगर आप रेस्पॉन्सिबल हो तो पेरेंट्स तुरंत हाँ बोलेंगे, और आप रेस्पॉन्सिबल नहीं हो तो पेरेंट्स को बहुत अड़चन होती है, बहुत मुश्किल होता है हाँ बोलने में ना। तो तितली जो है ये अब यहाँ से ये उड़ना शुरू करती है। ये देखो, ये उड़ी हमारी तितली, और इसको यहाँ से ये नदी क्रॉस करना है, और फिर उस पेड़ के पीछे जाना है, और उस पेड़ के पीछे जाके एक विलेज है उसे क्रॉस करना है ना। और लास्ट में ये एक बहुत बढ़िया जगह पर पहुंच जाएगी। ये तितली जो है नदी में एक पत्थर है उस पर बैठ के थोड़ा सा आराम भी कर रही है, क्योंकि इसके बाद इसे बहुत दूर तक जाना है, ठीक है। और फिर इस तितली को, ये तितली उड़ी और फेरस व्हील में जाके बैठी। इस फेरस व्हील में पता है क्या कर रही है तितली? ऊपर से नीचे जा रही है। इसे बहुत मज़ा आ रहा है ना। जिन बच्चों को बहुत ऊंचाई से डर लगता हो वो पहले छोटे फेरस व्हील में बैठो, फिर बड़े में बैठना, ठीक है। तुरंत बड़े में मत बैठो, और पेरेंट्स के साथ बैठो, है ना। आप लोग कहोगे ये तितली तो दिख नहीं रही है इसमें। चलो मैं दिखाता हूँ इस तितली को भी, मैं दिखाता हूँ। और इस फेरस व्हील में 1 2 और 3 4 5 द तितली इज कमिंग एंड यू कैन सी द तितली इज इन द फेरस व्हील। देखो भाई, ये फेरस व्हील को थोड़ा पास से देखो, ये आई तितली है इस फेरस व्हील में। ये खूब एंजॉय कर रही है, इसे बहुत मज़ा आ रहा है। अच्छा, आप बच्चे जब मेले में जाते हो तो कहाँ कहाँ पर झूलते हो? कौन कौन से झूले सबसे ज़्यादा पसंद हैं बताना, ठीक है। अच्छा, ये यहाँ पर झूला तो झूल ली, उसके बाद पार्टी में कुछ और भी चीज़ें होती हैं, तो बाकी बच्चे क्या क्या करते हैं, है ना। वही सब ये तितली भी करने वाली है, क्योंकि छोटी मोटी तितली तो है नहीं। और ये पहुंची, ये देखो क्या खा रही है, आइसक्रीम, है ना। बच्चों को आइसक्रीम अच्छी लगती है, मुझे तो भाई बहुत पसंद है आइसक्रीम, है ना। लेकिन मैं पेरेंट्स से पूछ के ही खाता हूँ, है ना। और ये आई बड़ी आइसक्रीम। सब बच्चों को अपने पेरेंट्स से, जब मैं छोटा था तो मैं हमेशा अपने पेरेंट्स से पूछता था, और वो मुझसे जब बोलते थे हाँ आइसक्रीम खा लो तो मैं खाता था, है ना। तो सब बच्चे अपने पेरेंट्स से पूछ के आइसक्रीम खा सकते हैं। और ये तो आइसक्रीम के अंदर घुस घुस के आइसक्रीम खाती है, देखा, इसे खूब मज़ा आ रहा है। और देखो ये कितने प्यार से डाइनिंग टेबल पे आइसक्रीम खा रही है। और ये करने के बाद ये तितली जो है अपनी फ्रेंड के साथ डांस भी करती है, ठीक है। तितली और तितली की फ्रेंड दोनों बहुत बहुत एंजॉय करते हैं। किस किस बच्चे को डांस अच्छा लगता है? और अगर डांस नहीं अच्छा लगता तो किस किस बच्चे को म्यूज़िक अच्छा लगता है? लेकिन यहाँ पर एक चीज़ हो रही है भाई, पता है, ये सब तितली जो एंजॉय कर रही है, लेकिन बाहर जो है वो मौसम यानी कि वेदर वो ख़राब हो रहा है। और वो कैसे ख़राब हो रहा है कि बहुत तेज़ी से बारिश होने लगती है ना। और ये बारिश जो है गड़गड़ाहट के साथ बारिश हो रही है, और तितली जो है वो सोचती है अब मैं कैसे जाऊं। वो उड़ने की कोशिश करती है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसके पर भीगने लगे हैं, तो तुरंत स्मार्ट तितली वापस आने लगती है, ठीक है। वो कहती है ना, मैं और आगे नहीं जाऊंगी, वरना इस बारिश से मैं भीग जाऊंगी, गिर जाऊंगी और बह जाऊंगी। तो उसे पता होता है कि उसे क्या करना है। तुरंत ये वापस आ जाती है, और वापस आके कुछ प्लान करती है कि आखिर मैं आगे अपने घर कैसे जाऊं, क्योंकि ये घर का रास्ता सोचती है तो इसका घर का रास्ता भूल जाता है, इसे याद नहीं होता है। शी डजंट रिमेंबर, उसे याद ही नहीं होता है कि कहाँ जाए। तो अपनी एक सहेली को कॉल करती है, और वो होती है बम्बल बी। हाँ, ये जो है अपनी फ्रेंडशिप बना के रखती है। सब बच्चे अपनी दोस्ती बना के रखते हैं ना। ये बम्बल बी जो है वो उससे कहती है मुझे तुम्हारा घर का रास्ता तो नहीं पता, लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर बता सकती हूँ कि तुम्हारे घर के पास बहुत ढेर सारे कौन से फ्लावर्स हैं। बच्चे देखें कौन कौन बच्चे को याद है। रोज़, यस और नो? नो। लोटस, यस और नो? नो। अच्छा, करेक्ट, सनफ्लावर। तितली कहती है वाओ, आई गॉट ए क्लू, मुझे एक तो चीज़ पता चली।
अब मैं इसका यूज़ करूँगी और किसी से बात करूँगी जो मुझे ये बताए कि सनफ्लावर्स ढेर सारे कहाँ पर लगे हैं। तो सब बच्चों ने देखा कि तितली जो है वो कैसे अपनी परेशानी को दूर कर रही है। सबसे पहला स्मार्ट काम उसने किया कि वापस आ गई। दूसरा स्मार्ट काम किया, अपने फ्रेंड से बात की। और तीसरा स्मार्ट काम किया कि उसे क्लू मिलने के बाद वो किसी से मदद मांगने जा रही है। अरे इसकी तो बहुत दोस्त हैं और ये है फाइटर जेट चलाने वाली एक पायलट। तितली ने बात की। तितली ने कहा, तुम फाइटर जेट चलाती हो, तुम एक काम मेरा कर दो। तो ये है बड़ी सी पायलट। इसने कहा, बोलो, ये तो छोटी सी बात है, मैं भी फाइटर जेट अपना उठाती हूँ और ढूंढती हूँ कहाँ पर ढेर सारे सनफ्लावर लगे हैं। और ये हमारी फाइटर जेट की पायलट निकल गई और ये ढूंढने जा रही है क्या, कहाँ पर ढेर सारे सनफ्लावर्स हैं उस रिवर के पीछे। और ये जो फाइटर जेट की पायलट है, ये छोटी मोटी पायलट नहीं है, ये बहुत बहुत बढ़िया पायलट है। और ये जो है लास्ट में वहाँ तक पहुँच जाती है और इसे पता चलता है कि सनफ्लावर्स जो हैं वो नदी के पास कहाँ पर लगे हैं। और ये पूरी उसकी डायरेक्शन और इन्फॉर्मेशन किस जगह पर लगे हैं वो जो है निकाल के तितली के पास लेके आती है और तितली को बताती है, देखो तुम्हारा घर जो है उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन, देखो वो फाइटर जेट ऊपर से जा रहा है, देखा। वो कहती है कि तितली, तुम्हारी पूरे घर की इन्फॉर्मेशन, उसका एड्रेस मैंने निकाल लिया है। और वो जो एड्रेस है वो जीपीएस पे डाल देती है। जब जीपीएस पे डालती है तो तितली को पता चलता है, अच्छा मेरी लोकेशन से वहाँ पर कैसे जाएंगे, है ना। और ये तितली स्मार्ट होके उस जीपीएस की इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके अपने घर के लिए, अभी देखो ये उड़ने वाली है। और कौन कौन बच्चा कभी किसी परेशानी में फंसा है कि घर भूल गया हो, है ना। जो बच्चे घर भूलते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, अपने मम्मी और पापा का फ़ोन नंबर, है ना, अपने घर का एड्रेस हमेशा याद रखो ताकि कभी भी ना भूलो, है ना। और फिर किसी अच्छे इंसान से मदद मांग सकते हो, है ना। घर सबसे इम्पोर्टेंट होता है ना। तो ये तितली अब यहाँ से उड़ना शुरू करती है, ठीक है। और अपने घर की तरफ ये उसी देखो पत्थर पे पहुँच गई, है ना। इसी स्टोन पे तो बैठी हुई थी, याद है। और इस स्टोन के पास ये नदी है। तो नदी में ये देखती है, कहती अब नाउ आई गेट इट, अब मुझे नदी कहाँ पर है ना। उसे याद आता है उसकी फ्रेंड ने उसको सारा एड्रेस दिया था और उसको पूरी इन्फॉर्मेशन दी थी। वो आंखें बंद करके उस इन्फॉर्मेशन को याद करती है, कहती है हाँ अब मुझे यहाँ से जो है ईस्ट साइड में उड़ना है ना। और फिर ये तितली जो है फिर उड़ना शुरू करती है और फिर बहुत ऊपर से देखती है कि इसे इन्फॉर्मेशन नज़र आती है या नहीं आती है। और ये सनफ्लावर्स इसे लास्ट में दिख जाते हैं। ये तितली उन सनफ्लावर्स को देख के बहुत खुश होती है। तो बच्चों बताओ, इस तितली ने अपने घर को कैसे ढूंढा। इस तितली ने अपने घर को ढूंढने के लिए सबसे पहले तो इसको बहुत बड़ी समस्या आई, है ना। कितनी बड़ी प्रॉब्लम कि अपना घर भूल गई। तो सबसे पहले तो अपने पेरेंट्स, मम्मी पापा, दादाजी, नानी जी, दादी जी, नानी नाना जी, सबका नंबर याद रखना चाहिए, है ना, ताकि हम लोग कभी परेशानी में फंसे ना। उसके अलावा हम लोगों को एड्रेस भी पता होने चाहिए, है ना। और इस तितली को जब ये सब चीज़ें पता थी, जब इसे इन्फॉर्मेशन मिल गई तो फटाक से अपने घर पहुंच गई। और जब ये घर पहुंची तो बहुत बहुत खुश हो गई, है ना। और इसने ये देखा कि जब प्रॉब्लम हो तो क्या करना चाहिए, एंग्जाइटी आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए, नहीं, कोई एंग्जाइटी नहीं आनी चाहिए, है ना। आंखें बंद करके आराम से बैठ के देखना चाहिए अब इस परेशानी से बाहर कैसे निकला जाए, है ना। परेशानी तो आ गई, इसे बाहर निकलने का तरीका वो भी हमें पता होता है। अगर हम थोड़ी सी आंखें बंद करके बैठें आराम से तो हम सब बच्चे जो हैं इस परेशानी का, किसी भी परेशानी से बाहर निकल सकते हैं। तो ये तितली जो है वो इस परेशानी से अपने दिमाग को यूज़ करके, है ना, अपने फ्रेंड से मदद लेके, है ना, और अपने समझदारी से जो है
ये तितली अपने घर पहुंच जाती है। अब भाई हमारी तितली बहुत बहुत थक गई है, अब ये जा रही है सोने, और जब ये सोएगी तो फिर आराम से अगले दिन उठेगी। ठीक है, अब सब बच्चे जो हैं इस तितली कहानी से जो जो सीखा वो एक जगह पर नोट डाउन करो कि मैंने इस तितली कहानी से क्या क्या सीखा, और ये अपने मम्मी पापा को दिखाओ कि किसी परेशानी में फंसने पे क्या क्या करना चाहिए। ठीक है, ये बच्चे जो हैं, जो बच्चे इस कहानी को सुन रहे हैं वो किसी भी परेशानी में फंसेंगे। ठीक है, तो मेरा प्रॉमिस है कि जब आंखें बंद करके आराम से बैठ के सोचेंगे तो किसी भी परेशानी से बाहर निकला जा सकता है। ठीक, चलो सब बच्चे एंजॉय करो, सारे बच्चे बाय बाय।